मौलाना तारिक जमील के पीछे बड़ी दुनिया पड़ी हुई है। कौन सा चैनल 2 नंबर नहीं है तो फिर मेरे पास आए और मैं आपको ऑन एयर बताऊंगा। मैं तमाम एंकर्स के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। हाँ, वो जो है मौलाना तारिक जमील की एक आदत है कि वो पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते, वो सियासत में नहीं आते। उनको इससे गरज नहीं है कि नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, इमरान खान है, मौलाना फजल रहमान है, अल्ताफ हुसैन है। अगर कोई उनसे दुआ का कहेगा वो उसके लिए दुआ कर लेंगे हाथ उठा के, और यही अल्लाह ताला ने उनको मलका दिया है। अब इस वजह से हम तस्वीरें जोड़ जोड़ के अगर करना ही है तो फिर एंकरों से शुरू हो जाते हैं और फिर उन वजीरों से शुरू हो जाते हैं जो कभी किसी हुकूमत में, कभी किसी हुकूमत में और कभी किसी हुकूमत में होते हैं। और बात हो रही थी मीडिया में झूठ बोलने की, तो मोहम्मद मालिक तो मेरे दोस्त हैं, उनको तो मैं कह सकता हूँ, डायरेक्टली कह सकता हूँ। मोहम्मद मालिक साहब, जिस चैनल के मुतालिक तारिक जमील साहब ने बात की या जिस ओनर के मुतालिक की, मेरा ख्याल है कि मुझे पता है कि इसके मुतालिक की। और अब आप लोग और आप भी, मैं भी, हामिद, हर एक हम में से एंकर जो कहता नहीं है कि नई हुकूमत बनने वाली है, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है, हमें इतला दी है, किसी को चुड़ैल ने दी होती, किसी को चिड़िया ने दी होती, किसी को कबूतर ने दी होती है, तो फिर हम सबको माफी मांगनी चाहिए कि जो खबर हमारी पूरी नहीं होती या ये जो खबर हम अपनी साबित नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक मौलाना तारिक जमील के ऊपर क्यों यह गुस्सा? क्योंकि मैं देखता अगर ये कोई कलअदम जमात होती ना और किसी कलअदम जमात के सरबराह होते और मैं देखता आप लोग किस तरह से उनको कोशिश करते हैं आड़े हाथों को लेने की। उन्होंने ऐसे सेके लगाने थे आपको सारों को कि आपको लग पता जाना था। क्योंकि तबलीगी जमात एक जो है ना वो पोलाइट लोग हैं, वो अपना जुबान के बहुत ही शरीफ लोग हैं, उनका हाथ नहीं किसी पे उठता, वो किसी सियासत में नहीं है, वो किसी को मारते नहीं है, किसी की मस्जिद जबरदस्ती खाली नहीं कराते, किसी का घर नहीं कब्जा करते, तो हमें उनसे डर नहीं लगता। लेकिन कुछ कलअदम जमाते हैं, आए जरा उनके मुतालिक भी बात कर लेते हैं और उनके जो सरबराहान हैं उनके मुतालिक भी जरा बात कर लेते हैं। आप भी कर लें और लोग भी हैं और बड़े लोग हैं जो कर सकते हैं। और जिस चैनल के मुतालिक आपको शक है मालिक साहब कि कौन सा चैनल 2 नंबर नहीं है तो फिर मेरे पास आए और मैं आपको ऑन एयर बताऊंगा और आपको उसके मालिकों का बताऊंगा, आपको एंकरों का भी बताऊंगा। अगर अब भी आपको शक है कि यानी बड़े कोई हम लोग नेक लोग हैं या हमारे मालकान बड़े नेक लोग हैं, तो पहले गिरबानों में झांकें और उन चैनल मालकान को जरूर जाके उनके गिरबान पकड़े जिन्होंने 6-6 महीने से तनख्वाही नहीं दी अपने लोगों को, जो 3-3 महीने अपने ऐसे तड़पा के तनख्वाह देते हैं और तनख्वाह भी देते हैं तो 30-30%, 40-40% काट के देते हैं। उनके मतलब बात करने की हिम्मत नहीं होगी आपकी किसी की, क्योंकि उन्होंने हमारे पेचेक्स काटने हैं। वो नहीं हम बुरा कहेंगे जो बगैर वजह के लोगों को एक रात को आता है, वो चाहे वो मलिक रियाज हो, चाहे वो सानिया मलिक हो, चाहे जो मर्जी हो, एक रात को एक वो व्हाट्सएप आता है कि मैंने फारिग कर दिया सबको बंद कर, उस पर नहीं आप लोगों की आवाज खुलेगी, किसी की नहीं आवाज खुलेगी, क्योंकि किसी ना किसी तरह हमने जाना है उसके पास, या हमारे चैनल को बैरिया के ऐड भी चाहिए या हमारे चैनल को और चीजें भी चाहिए, तो हम सारे चुप रहेंगे। वहां पे तो जरा हिसाब कर लें। सबसे बड़ा गुनाह है कि अपने घर में, अपने हमसाई में जुल्म हो रहा हो, फाका हो रहा हो और हम दिखावे की बाहर जाके हम खाने खिला रहे हो। नहीं, मौलाना तारिक जमील को छोड़ दें, वो एक नेक आदमी है, दीन का काम कर रही हैं, हम अपनी लड़ाइयां आपस में कर सकते हैं। प्लीज, उनका कोई ताल्लुक नहीं इससे। उन्होंने जो माफी मांगी वो उनके बड़े होने का सबूत है, वो उनकी शराफत का सबूत है कि उन्होंने कहा कि मैं किसी तरह इस झगड़े को निपटा दूं और ये आगे ना बढ़े। रमजान का महीना आ रहा है और मैं इस किलकिल में ना पड़ूं, ये एक अच्छे आदमी की निशानी, और हम उसके बावजूद लगे नहीं उस पर। और अब जिसने कहा था ना कि पहले नवाज शरीफ अच्छा हुआ उसकी हुकूमत चली गई, वो आईने पाकिस्तान तोड़ने के मुर्तकिब थे, फिर उसके बाद मुशर्रफ की सपोर्ट किया, फिर मुशर्रफ को कहा जब जाने लगे थे मुशर्रफ ने तो आईने पाकिस्तान तोड़ा था, तो दोनों में से एक ने तो तोड़ा था ना। तो अब आइए जरा कौम से माफिया मांग ले कौन कौन है, और सारे खड़े हो जाए लाइन में, और फिर सारे जितने अखबारों के मालकान हैं और यानी हमारे जो हैं नामवर हमारे बड़े बड़े कदावर शख्सियात हैं, उन सब के ऊपर शुरू हो जाते हैं कि कौन किसने कितना जर्नलिज्म की और कितना नहीं किया। नहीं तो मैं तमाम एंकर्स के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं
कि नजरिया पाकिस्तान के नाम पे किसने जमीनों पे कब्जे किए। चलें आज का क्विज है ये और मैं आपको इनाम दूंगा जो भी मुझे इसका जवाब भेजेगा। सबके पास मेरा नंबर है।